आप देख रहे हैं भारत न्यूज। और की परीक्षा जब घोषित हुए तो अपने पाँचवें बिहार टॉप 10 में 5वें स्थान पर अपनी रैंक बनाने वाली शालिनी कुमारी हमारे साथ मौजूद है और आइए इनसे बात करते हैं। शालिनी कुमारी, पहले भारत न्यूज में स्वागत है आपका। धन्यवाद। और शालिनी कुमारी, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? पढ़ाई का घंटा निश्चित नहीं रहता था, स्कूल के बाद 4-5 घंटे हो जाता था। 4-5 घंटे? किस स्कूल से आप पढ़ी हैं? यूनिवर्सल 10+2 पब्लिक स्कूल भी है भोजपुर। पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में? वो स्कूल अर्ध सरकारी है और उसमें बहुत ही अच्छा से पढ़ाई होता है। जो प्रिंसिपल सर है श्री नीरज कुमार सिंह, बहुत अच्छे से मतलब टीचर्स को भी मतलब पढ़ाई करवाते हैं और टीचर का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पढ़ाने का। सब मन और लगन से पढ़ाते हैं। आपको ये उम्मीद था कि मेरे टॉप 10-5 में आएगा मेरा नाम? उम्मीद तो इसे बहुत ही अधिक था कि टॉप 3 में आएगा, 1 2 3, लेकिन कुछ किस्मत की बात है या कुछ मतलब कमियाँ रह गई होगी, इसके चलते टॉप 5 हुआ। माने कि आपको कहने का बावजूद है कि हम टॉप 1 पर आते हैं, बाकी हम टॉप 5 पे आ गए हैं। जी बिल्कुल। तो ये कहाँ आपकी गलतियाँ हुई? अब ये लक पे है, बट अभी तो मतलब जितना भी है उतना पे मतलब खुश है। अगली बार इसे इंटरमीडिएट में इसे कहीं ज़्यादा मेहनत किया जाएगा। अच्छा, आपको पुश कौन करते हैं पढ़ने के लिए? पुश मतलब दबाव ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन अपने मन स्वेच्छा से पढ़ाई होता है। ऐसे तो सबसे ज़्यादा मतलब इस पे योगदान मम्मी पापा का है, फिर स्कूल का है, लेकिन पढ़ाई में तो मन करता है तो मन से हो जाता है पढ़ाई, बाकी मम्मी पापा इसमें लगे रहते हैं। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा फोकस कौन करते हैं पढ़ने के लिए? फोकस दोनों का रहता है पढ़ाने में। मम्मी घर पे रहती है तो पापा फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, बाहर रहते हैं, तो दोनों का फोकस रहता है पढ़ाने में। गाइडलाइन सबसे किसका होता है? गाइडलाइन दोनों का ही अधिक होता है। मम्मी दिन भर घर पे रहती हैं, उनका भी ज़्यादा होता है, और जब पापा रात में आते हैं तो वो भी करते हैं बहुत अच्छे से। पापा कितने घंटे आपके पास पढ़ के पढ़ाते हैं? पापा को दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं तो रात में ही उनका समय मिल पाता है, तो समय जब रात में मिलता है तो बहुत अच्छे से बताते हैं। कितने घंटे आपके साथ रहते हैं पढ़ाने के लिए? कितने 3 से 4 घंटे जब रात शाम में समय मिलता है 6 बजे के बाद। तो अच्छा, आपकी जैसी और भी शालिनी कुमारी, उनको क्या संदेश दिया गया कि वो माने कि मिनिमम है या भाट चीज़ है इसमें टॉप 10 लाने में? टॉप 10 लाना उतना भी भास्ट नहीं है, अगर सोच लिए ठान लिए तो आसान हो सकता है। और अगर आप शुरू से लगातार मेहनत कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही आप सारे सब्जेक्ट पे, सारे विषयों पे बराबर ध्यान दे रहे हैं, और जहाँ भी कोचिंग या स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उन शिक्षकों का कहना मान रहे हैं और रेगुलरिटी बनाए हुए हैं, तो आपका एकदम मतलब आसान हो जाएगा ये निकालना टॉप 10 में रैंक। माने कि आपको कहने का मुताबिक ये कहने का बात है कि टॉप 10 कोई भारी मुश्किल बात नहीं है, बाकी आप मेहनत कर सकते हैं तो आप टॉप 10 में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, मेहनत पे ही सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन होता है कुछ किस्मत का बात। लेकिन सबसे पहले आपको मेहनत खुद से करना पड़ेगा। आप जितना आपसे हो सके आप मेहनत करते रहिए, निश्चित ही आपका वो टॉप 10 में रैंक आ सकता है। अच्छा, कौन कौन विषय में कितना कितना नंबर आया है आपका? मेरा साइंस में 99, मैथ में 99, संस्कृत में 96, हिंदी में 95 और SST में 92। अच्छा, ये जो 92 बोल रही हैं, ये कहाँ आपको लग रहा है कि कहाँ हम गलती कर दें? और ये गलती आपको दिखाई दे रही है? कुछ दिखाई दे रही है, बट कुछ नहीं लग रहा है कि इतना कटना चाहिए था। रिटन में 36 से 40 में, और बाकी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा वो हुआ मिस्टेक, नहीं तो और अच्छा रैंक आ सकता था। आपके पापा क्या करते हैं? पापा का मेडिकल का शॉप है। मेडिकल का शॉप है जी। गाइडलाइन करते हैं शाम को जब आते हैं दुकान से? तो जी बिल्कुल, उनसे जितना हो पाता है वो अपने सारा मतलब करते हैं, जितना बच्चों को टाइम देना चाहिए, जितना बताना चाहिए। अच्छा, ये आपको लगा कि पापा का अब जो परवरिश है अगर सही ढंग से कर दे हर पापा, तो वो हर बेटी को शालिनी कुमारी बन सकते हैं कि नहीं? बेटी क्या, बेटे भी एकदम बन सकते हैं। और ये हर पिता का ये कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों की अच्छा गाइडलाइन दे, और लगे भी रहते हैं कई पिता अपना मतलब पूरे मेहनत से करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। अपना कोई किसान है तो कोई और भी कुछ कार्य कर रहा है, फिर भी वो इतना अच्छा से अपने बच्चों का हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। कोई भी पिता थोड़ी चाहता है कि वो बच्चा पीछे रहे, तो वो तहे दिल से अपना मतलब आगे बढ़ने की अनवरत कोशिश करते हैं बढ़ाने की। तो हर पिता का ये कर्तव्य है कि बच्चों को आगे बढ़ाए, और हर पिता चाहता भी है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। और शालिनी कुमारी का क्वेश्चन कुछ याद है जो आपके सिलेबस में है, जो याद है, जो क्वेश्चन का डील किए हैं? पूछा गया था जो क्वेश्चन? हाँ जी, वेरिफिकेशन में। हाँ। हाँ, जैसे साइंस में है तो किडनी जो है
इंग्लिश मीडियम था तो मेरे से इंग्लिश में पूछा गया, तो मेरा कॉपी देखकर पूछा गया क्वेश्चन। तो इंग्लिश में किडनी का फिगर बनाने के लिए दिया गया था, और फिर ओम्स लॉ के बारे में पूछा गया, कुछ रेजिस्टेंस पूछा गया। हिंदी विषय में मेरे विद्यालय पर लिखने के लिए दिया गया, फिर से कुछ हिंदी के क्वेश्चन ग्रामर पूछे गए। इंग्लिश में भी माई स्कूल पर लिखने के लिए दिया गया और डिक्टेशन दिया गया। और एसएसटी में कोर बैंकिंग प्रणाली वो सब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। सारे चैप्टर सही थे, क्वेश्चन सारे सही थे। हाँ सारे सही थे। क्वेश्चन आपको सिलेबस ले बाहर लगा? नहीं, क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सारा सिलेबस का ही क्वेश्चन था, और टीचर्स का व्यवहार भी बहुत ही बढ़िया था। बच्चों से लगता था कि वो पहले से जानते हैं। माने कि परिचय ऐसा था कि बच्चों से पहले हम रूबरू हो चुके हैं। हाँ, एकदम वो साधारण व्यवहार था, बहुत ही अच्छे से वो बात करते थे, और जितना हो सके वो अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से अच्छे पूछते थे और हमारा जांच करते थे। और उसके बाद वो अपना ग्रेड लिखते थे, मार्क्स देते थे, गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट। तो और शालिनी कुमारी के पिताजी से हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे आइए और इनसे भी पूछते हैं। सबसे पहले भारत न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी नमस्कार। आपने तो शालिनी कुमारी ने बताया कि मेरे पिताजी आते हैं दुकान से, और दुकान से आने के बाद हमको 3 घंटा अपने ही साथ बैठाकर पढ़ाते हैं। ये कैसा लग रहा है आपको? उतना नहीं आता है, लेकिन गाइडलाइन जरूर करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ती है क्या नहीं पढ़ती है। आप माने कि डेली देख रेख करते हैं कि शालिनी कुमारी क्या पढ़ी है? हाँ, सभी बच्चों को, शालिनी के नहीं सभी बच्चों को देखते हैं और देखते हैं कि क्या गाइडलाइन उनका सही जा रहा है कि नहीं। ये खरीदी देखिए, गार्जियन का क्या है, बस गाइडलाइन करना, बच्चों को निर्देशित करना, जो बच्चा कहाँ गलती करा उसको चेक करना, बस यही काम है। थोड़े बैठ कर पढ़ाएगा। गाइडलाइन आप करते थे डेली? हाँ डेली, हाँ प्रतिदिन कौन बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, ये चीज़ तो देखना पड़ता है, और हर एक गार्जियन को चाहिए ये चीज़ देखना। डीएम से हमारे भोजपुर जिला के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिलाधिकारी, उन्हें सम्मानित किया। डीओ साहब ने शिक्षा पदाधिकारी भी सम्मानित किए, और डीडीसी भी सम्मानित किए, और डीओ हाँ डीडीसी भी है, डीडीसी भी थे, और भी बुलाए अपने जिलाधिकारी में कल सम्मानित किए। और क्या बाकी लोग को संदेश देना क्या चाहते हैं जो आपके जैसा पिता हैं, वो अपने बच्चों को परवरिश कैसे ढंग से करें? देखिए, ऐसे तो हर एक पिता अपने बच्चों को परवरिश अपने हिसाब से सही। बिहार सरकार की ऐसी किताबें हैं जो घर पर स्टडी लोग करे, जो बच्चा करे तो खुद उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़े, वो अपने आप निकलता जाए चला जाएगा। और लोगों का कहना है कि बिहार से, अच्छा शालिनी कुमारी बिहार सरकार के, अब आपसे शिक्षा मंत्री सवाल करेंगे कि हमारे बिहार सरकार में पढ़ाई होती है या नहीं होती, तो शालिनी कुमारी का क्या जवाब होगा वहाँ पे? होती है, मैं पूरी तो नहीं कहा जा सकता है कि 100%, अगर खासकर सरकारी विद्यालयों की बात किया जाए तो 100% होती है, लेकिन सरकार का तो कोशिश रहता है कि हमारे सभी विद्यालयों में पढ़ाई हो। कुछ बीच में कमियां रह जाती हैं जिसके चलते उनका जो प्लान है या फिर योजना है वो सफल नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, बिहार में कई ऐसे भी सरकारी विद्यालय हैं जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं अभी तक, और टॉप 10 में भी स्थान बना रहे हैं अपने छात्रों का, छात्र छात्राओं का। तो अभी भी सरकार इसके प्रयास में, अनवरत प्रयास में लगी हुई है, तो भविष्य में हो ना हो बहुत अच्छा सरकारी विद्यालयों का भी प्रदर्शन रहेगा। और आइए, क्या करना चाहते हैं शालिनी कुमारी? आगे नीट की तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है। नीट की तैयारी जी, अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनना। और आइए, शालिनी कुमारी की ये भारत न्यूज़ में स्वागत है जी। आपको तो खुशी होगा कि हमारी बेटी शालिनी कुमारी ने टॉप 10 में अपने 5 स्थान पे अपना कदम जमाया है। जी, हमको तो बहुत खुशी है कि मेरी बेटी टॉप 10 में बहुत अच्छा। आपको पता था कि मेरी बेटी का टॉप 10 5 में नंबर आएगा? नहीं, मुझे तो पता था कि टॉप एकदम 1 में आएगी। अच्छा, आप लोगों को कन्फर्म है? एकदम कन्फर्म था, इतना अच्छा से तैयारी की थी, उसका लिखावट लिखना सब कुछ बिल्कुल सब सही था एकदम। अच्छा, शालिनी कुमारी से काम कितना कराती थी आप? काम नहीं करती है वो। आपकी माँ? थोड़ा बहुत करती है, वो जितना उनको ज़रूरत होता है उतना कराती हैं। बहुत हल्का काम, वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह पढ़ाई में बाधा हो। बहुत मैंने कि माँ कभी नहीं चाहती कि मेरी बेटी की पढ़ाई ना चाहती थी, बाकी बाई मिस्टेक हो गया कि आप 5वें स्थान पर चले गए। हाँ, तो चलिए, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।